हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 इन तीनों को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 7 को सोल्व कर दिया है। इसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। तो क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 में क्या करा, वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी का मान जो दिया है, पी का ही निर्देशांक कहलाएगा 2, और क्यू का निर्देशांक 10, वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्यों निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो जानते हैं इसकी दूरी भी दिया है, यानी p और q। p का निर्देशांक ऑलरेडी आपको क्या दिया था, p का यहाँ 2, है। एक बिंदु q है जिसके बीच की दूरी निकालना है, तो कहीं दूरी पर ले लिए हैं q बिंदु, और इसका निर्देशांक क्या है 10, y है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से और एक बिंदु है यहाँ से ये, इन दोनों बिंदुओं की दूरियां भी दिया है। दूरी देखिए, दूरी 10 मात्रक है। इनकी दूरी क्या दिया है, 10 मात्रक या इकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मात्रक लिखा था, मैंने मात्रक लिख दिया। अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न इससे क्या, प्रश्न में बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिखा, इसका अर्थ है कि प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या करा, पी क्यू बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि पी क्यू की जब दूरी निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट आएगा तो फिर हमको बाद में वर्क करना ही पड़ेगा। उससे पहले मैं क्यों नहीं वर्क कर लूँ पहले, तो मैं यहाँ वर्क कर देता हूँ। दोनों तरफ क्या करता हूँ, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। जब वर्क करेंगे तो ये पी क्यू स्क्वायर बराबर है 10 का वर्क करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब पी क्यू की दूरी जब स्क्वायर आ गया तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो ये आपका x1 है, ये है x2, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 होता है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y, तो y लिखेंगे माइनस y1, और y1 का मान क्या है -3, तो -3 आप लग रखेंगे, क्लोज कर देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। इसके बाद क्या दिया है, 100 है तो 100 लिख दिए। पी क्यू की क्या मान ली, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। ठीक है, रूट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ वर्क कर दिए हैं। अब देखिए, अब इसका देखिए 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। अब देखिए y है तो y लिख देंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +3 लिख दीजिएगा, होल स्क्वायर बराबर 100। 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 लिख देंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर पड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या है y, अब b का मान क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बराबर 100 है तो 100 लिख देंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्या करती है, तोड़ दिए हुए हैं। अब इसको लिखे 64 है तो 64 लिखे, प्लस है तो प्लस y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6y, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6 तो 6y लिखेंगे। देखिए इसको जोड़िए तो 9 4 13, तो 73 हो जाएगा, -100 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या करेंगे, y स्क्वायर लिख देंगे, 6y है तो 6y लिखेंगे, घटा दीजिए, तो ये -27 होगा, इक्वल 0। 27 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9। तो मुझे 2 टर्म बनाना है। ये 3 टर्म है ना, इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करना है, गुणनखंड करना है। तो इस मिडिल स्थान पे 2 टर्म आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 9y में से क्या करता हूँ 3y घटा देता हूँ, तो क्या इतना आएगा, तो आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 ना आएगा। तो बस यही काम करना है यहाँ पे। तो y स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए y कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा y, इसमें बच जाएगा 9, माइनस 3 कॉमन लीजिए, तो 3 जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें y बच जाएगा, इसमें 9 बच जाएगा, इक्वल 0 है तो 0। अब देखिए y प्लस 9, 1 मिनट, y प्लस 9, ये देख रहे हैं दोनों में, तो कॉमन लीजिए, और जो बच जाता है दूसरी में ब्रैकेट में आएगा, तो y माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यदि
y प्लस 9 इक्वल 0 करे तो y का वैल्यू क्या होगा, -9 होगा। इसी तरह इसमें y माइनस 3 इक्वल 0 करे तो y का मान क्या हो जाएगा, 3। देख रहे हैं ना, तो y का मान निकल गया 3 और -9। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्यों 0,1 है बिंदु P का मान जो दिया है 5, -3 है और 8 x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। कौन बिंदु से, ये दोनों बिंदुओं से ये बिंदु समदूरस्थ है। तो एक आपका P यहाँ ले लेते हैं, P का मान आपका 5, -3 है और यहाँ R का मान x, 6 है। और जो एक बिंदु यहाँ Q है जिसका मान दिया है 0,1। देखिए ये बीच में क्यों गया, देखिए बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। कौन बिंदु, ये Q वाला, ठीक है ना, पॉइंट पकड़िए, ये दोनों दूरी बराबर है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, आप क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। क्या इसमें क्वेश्चन आपका, ये आपका 9 है, तो 9 हो गया। तो आपका PQ जो है किसके बराबर है, QR। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करना है तो हम वर्ग लगा दिए, तो यहाँ पर लिख देना है कि दोनों तरफ क्या कर रहे हैं आप, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर बस दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसमें रूट का झमेला हट गया, क्योंकि स्क्वायर लगाते ही आप रूट अब नहीं लगा सकते, तब इसका डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ यूज करिएगा। तो x2 - x1, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 1 है, माइनस y1, तो y1 क्या है -3, तो -3 लिख दीजिएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर। अब इसी तरह x2 - x1, तो x2 का मान क्या है यहाँ पर x माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस का प्लस लिख। y2 6 है, y1 क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखेंगे तो 0 में से -5 जाएगा तो -5 होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ 1 का 1 लिखिएगा, माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 का यहाँ माइनस प्लस हो गया, 3 का 3 उतर गया, बराबर का बराबर। x में से 0 जाएगा तो x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब जानिए 5 का वर्ग क्या होता है 25, 3 1 4, 4 का वर्ग क्या होगा 16 बराबर x स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 5 का वर्ग 25, ये 25 कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू बराबर होगा 16। अब यहाँ x का मान होगा प्लस माइनस क्या होगा 4, क्योंकि इस 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। तो हमारा x का तो मान निकल गया, तो x का तो मान निकालने के लिए कहा था, तो मैंने x का मान निकाल दिया है। आगे नेक्स्ट में क्या कह रहा था, x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR, QR ये होता है, ये QR है, इनकी दूरी कर रहा है ज्ञात करने के लिए। दूरियां QR और PR ये वाला। तो पहले मैं QR निकाल लेता हूँ। QR निकालने के लिए क्या करेंगे x2 - x1, तो यहाँ x2 का मान क्या है 4 ले लेते हैं, प्लस 4 ले लेते हैं, तो 4 माइनस 0 करना पड़ेगा का होल स्क्वायर प्लस y2 6 है तो 6 ले देंगे, 6 माइनस y1, तो y1 कितना है 1 है, देख रहे हैं ना। तो इनका होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 16 25 कितना होगा, तो 5 4 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, बस 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस लेते थे कि हम प्लस लिए थे, अगर यहाँ माइनस लेते तो अभी 41 से आता, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो 16 ही आएगा, तब भी माइनस लेने पर भी 41 आ रहा है। तो मैंने यहाँ QR की दूरी निकाल लिया। अब आगे भी कह रहा था मुझे निकालने के लिए PR, तो PR की दूरी निकाल सकते हैं। तो PR की दूरी कैसे निकालिएगा x2, तो x2 का मान हम क्या लेते हैं 4, क्योंकि यहाँ x2 का मान 4 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? नहीं ये पी आर की दूरी कर रहा था ना निकालने के लिए, ये रहने दीजिए, ये कैंसिल करिए, क्योंकि पी आर की दूरी कर रहा था। पी आर बराबर होगा, ये पी आर है आपका, देख रहे हैं, 1 मिनट आप पी आर अच्छा से लिख लीजिए। तो पी आर तो मैंने लिख लिया, पी आर है ये, और यहाँ पर x का मान क्या हम लिए हैं 4, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ कई दूरी लेना है, दोनों के बीच की दूरी। अब 6 माइनस क्या करेंगे, 6 माइनस -3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का वर्ग क्या होगा 1, 6 में 6 3 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 लिख दीजिए, 9 का वर्ग क्या होगा 81, 81 1 82, 82 का चाहें तो अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 1, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, बस इतना ही इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना दूरियां, या मात्रक लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर इकाई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, मात्रक या इकाई। अब ये मैं 4 लिया हूँ, अगर मैं पी आर बराबर मैं क्या करता कि -4 ले लेता तो क्या होता, -4 यहाँ पर रखते, तो -4 यहाँ पर रखिए, -4, और क्या है यहाँ -4 ले रहे हैं x के स्थान पर, x2 का मान क्या है -4, और x1 का मान 5 है, तो यहाँ 5 रखते का होल स्क्वायर, प्लस आपका यहाँ पर y1 6 है और y2 क्या है -3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 5 4 9, देखिए 6 प्लस माइनस प्लस हो गया, तो 9 का वर्ग 81, और 6 3 9, 9 का वर्ग क्या होगा 81। अब 81 है ना, इसको लिख सकते हो 2 गुने 81। अब जानते हैं 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, इसका वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, तो इसका 2 आंसर हो सकता है। 9√2 इकाइयाँ आया है जब -4 रखे हैं, और जब 4 रखे हैं तो क्या आया 82 इकाइयाँ आया है। ये क्वेश्चन आपका कितना कंप्लीट हुआ 9। 10 एक प्रश्न और बच गया है, तो इसमें आपको कह रहा है प्रश्न 10 में x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। बिंदु x, y बिंदु इतना से समदूरस्थ है, तो यहाँ पर a मान लेते हैं, यहाँ पर b मान लेते हैं, तो इस 2 बिंदुओं का पॉइंट का नाम 3 6 है, इस पॉइंट का मान -3 और 4 है। समदूरस्थ है कौन बिंदु से, ये, तो समदूरस्थ मतलब बीचों बीच लेना है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं c बिंदु, यहाँ पर x और y ले लिए। अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या लिखेंगे AC बराबर आपको BC लिखना है, और AC का जब सीधा वर्ग कर दीजिए, कि रूट नहीं लिखना हो, डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट के चक्कर में हम क्या नहीं रहना चाहते हैं, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या किया आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बस ऐसे लिख देना है। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या है x2 - x1, तो x2 क्या है x है -x1, तो x1 आपका 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, y1 माइनस, तो y1 y है, y2 क्या है y2 आपका 6 है, तो होल स्क्वायर लिखिए बराबर। इसी तरह x2 -3 है, x1 क्या है x है का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 4 है, और y1 क्या है y1 y, देखिए x2 - x1 y2 - y1, तो y2 मैंने 4 रखा और y1 क्या है y, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाइए। अब देखें इसका होल स्क्वायर हम सीधा कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2a, a का मान x और b का मान 3। इसी तरह इसका भी करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बराबर, इसी तरह इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2, देखिए दोनों में माइनस होगा तो प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 2 गुने 3 गुने x प्लस इसी तरह इसका स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर -2 4 गुने y।
अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया क्योंकि इक्वल में है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा। अब कहीं बच कुछ नहीं रहा, जो बचेगा तो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका 3 दूनी 6x बचेगा, ठीक है, 3 दूनी 6। अब इसी तरह यहाँ पर आपका ये 6 है, ये क्या है 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12y, 6 दूनी 12y बराबर, इधर देखिए इधर आपका बचेगा 3 दूनी 6x, 4 का वर्ग 16 हो गया, यहाँ 4 दूनी 8y। अब देखिए माइनस 6x, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 6x, माइनस 12y, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 8y। देखिए यहाँ 36 है तो 36, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, बराबर 0। तो माइनस माइनस 6 क्या होगा 12x, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4y, माइनस 4y। और यहाँ क्या होगा 6 में से 6 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 20 इक्वल क्या हो जाएगा 0। जानते हैं इसमें माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो माइनस 4 जो इससे कॉमन लेंगे तो इसमें 4 x आ जाएगा, 3 आएगा, इसमें जब कॉमन लेंगे तो प्लस y आ जाएगा, और इसमें माइनस 5 हो जाएगा, ताकि 5 का 20, 4 कॉमन ले रहे हैं इक्वल 0। अब 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। और जानते हैं ये माइनस 4 कहाँ गया है, यहाँ 0 में भाग देंगे तो क्या होगा माइनस 0 में माइनस 4 से भाग देंगे तो तब भी 0 आएगा, इसलिए इक्वेशन ये आ गया। और संबंध और x और y में यही संबंध है। बस इस वीडियो में इतना ही।